नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। 13 साल के संघर्ष के बाद 24 मार्च को हरीश हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो किसी को नया जीवन दे गए। गाजियाबाद के रहने वाले 32 वर्षीय हरीश राणा की मौत सिर्फ एक जीवन का अंत नहीं, बल्कि ये एक परिवार के उस धैर्य की पराकाष्ठा है जिसने एक दशक से ज्यादा समय तक मृत्यु और ममता के बीच युद्ध लड़ा। हरीश ने मंगलवार शाम 4:10 पर दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली, जहां वो सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के बाद पैलिएटिव केयर यूनिट में भर्ती थे। उनके निधन के तत्काल बाद शोकाकुल माता पिता अशोक राणा और निर्मला देवी ने एक ऐसा साहसिक निर्णय लिया जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। अत्यधिक पीड़ा के बावजूद इस परिवार ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हरीश के अंग दान करने का फैसला किया है। एम्स के सूत्रों और चिकित्सा विशेषज्ञों की देखरेख में हरीश के 2 कॉर्निया और हार्ट वॉल्व जैसे महत्वपूर्ण टिश्यू दान किए गए हैं। ये कदम उन लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है जो अंधेरे में डूब गए थे या हृदय संबंधी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे थे। हरीश की आंखें अब किसी और के जरिए इस दुनिया के रंग देखेंगी और उनका हृदय वाल्व किसी और के सीने में धड़कन बनकर धड़केगा। अंगदान के क्षेत्र में इसे एक अत्यंत प्रेरणादायक और बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि ऐसी हालत में परिजनों का हौसला विरला ही देखने को मिलता है। मौत के अगले दिन हरीश राणा का दिल्ली की ग्रीन पार्क में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान वहां की जो तस्वीरें सामने आई वो भावुक कर देने वाली थीं। सोसाइटी से लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग वहां मौजूद थे और हर कोई हरीश को नम आंखों से विदाई दे रहा था। 13 साल के संघर्ष के बाद आखिरकार हरीश पंचतत्व में विलीन हो गए। हरीश राणा की ये दुखद दास्तां साल 2013 में शुरू हुई थी, जब वो चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में वो हॉस्टल की 4थी मंजिल से नीचे गिर गए, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। उस एक पल ने एक होनहार छात्र के सुनहरे भविष्य के सपनों को हमेशा के लिए अंधकार में धकेल दिया। इसके बाद के 13 साल हरीश के लिए बेबसी, दर्द और सन्नाटे से भरे रहे, क्योंकि वो कोमा में चले गए। उनके माता पिता ने सालों तक अस्पतालों के चक्कर काटे, इस उम्मीद में कि शायद उनका बेटा एक बार फिर उन्हें पुकारेगा, लेकिन चिकित्सा विज्ञान की सीमाएं जवाब दे चुकी थीं। जब सुधार की सारी गुंजाइश खत्म हो गई और हरीश का शरीर महज मशीनों के सहारे एक जीवित लाश बनकर रह गया, तब पिता अशोक राणा ने एक अत्यंत कठिन फैसला लिया। उन्होंने अपने ही बेटे के लिए सुप्रीम कोर्ट में इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। ये किसी भी माता पिता के लिए दुनिया का सबसे भारी निर्णय होता है। अपने कलेजे के टुकड़े की मौत की अनुमति मांगना। 11 मार्च 2026 को देश की शीर्ष अदालत ने मानवीय गरिमा को सर्वोपरि रखते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने एम्स को निर्देश दिए कि हरीश को ऐसी देखभाल में रखा जाए जहां उनका इलाज एक खास योजना के तहत बंद किया जा सके, ताकि उनकी विदाई गरिमामयी हो। हरीश राणा भारत में इस प्रक्रिया के तहत मृत्यु प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। चिकित्सा प्रोटोकॉल के अनुसार एम्स के डॉक्टरों ने उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम और कृत्रिम पोषण यानी कि फीडिंग ट्यूब को चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे कम करना शुरू किया था। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि मरीज को कम से कम तकलीफ हो और प्रकृति स्वयं अपना मार्ग तय करे। मंगलवार शाम को इसी प्रक्रिया के दौरान उनका शरीर शांत हो गया। हालांकि उनके अंगों की स्थिति को लेकर कुछ तकनीकी चुनौतियां थी, क्योंकि पैसिव इच्छा मृत्यु में अंगों तक खून का बहाव रुकने का खतरा रहता है। फिर भी डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक कॉर्निया और हार्ट वॉल्व को सुरक्षित निकाल लिया। माता पिता ने करीब 2 साल पहले ही अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी कि यदि हरीश की पीड़ा खत्म होती है तो उसके अंगों से दूसरों का भला होना चाहिए। मां निर्मला देवी का कहना था कि वो नहीं चाहते थे कि हरीश का जाना व्यर्थ जाए। पूरा देश इस परिवार के बलिदान और हरीश की लंबी लड़ाई को नमन कर रहा है। 13 साल की इस लंबी रात का सवेरा भले ही मौत बनकर आया, लेकिन हरीश जाते जाते मानवता के लिए एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो सदियों तक अंगदान की अहमियत समझाती रहेगी। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।